लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे पहले ये वर्कशॉप से शुरुआत की। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जो 2021 से फॉर्म हो रखी थी, उनको सबसे पहले यहाँ पे वर्कशॉप्स के थ्रू पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो इन्होंने का जो वर्कशॉप शुरू किया है, इससे प्रोसेस की शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत के लिए मैं लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली हमारे APCCF सर का कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि क्या ये इनिशिएटिव और क्यों ये हो रहा है। तो हर पंचायत लेवल पे हमने एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई है 6 मेंबर की। 2021 से ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म है। इस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का मेन मकसद है कि हमारा जो एरिया है, जो भी उनका डोमेन है, पंचायत है, उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है XYZ टाइप की बायोडाइवर्सिटी, उसका एक तरह से वो रिकॉर्ड भी रखे और उसकी जो हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन, इन चीज़ों पे वो एक तरह से प्रमोट भी करें। मोर प्रोडक्ट मतलब अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, या फिर जैसे जंस्कार का मैं एग्जांपल लूँ तो कम्युनिटी लेवल पे हमारे सिबकथून बहुत ग्रो होता है। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का मेन मकसद ये है कि भाई सबसे पहले तो उनको पीपल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट का एक रजिस्टर बनाना होता है। उस रजिस्टर में वो एंट्री करेंगे कि भाई कितनी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो हर एरिया में बहुत सारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है, इसमें हमें डिपार्टमेंट पूरी हेल्प करेगा जो हमें भी नहीं पता है। मतलब जैसे जंस्कार एरिया में बात करूँ तो 400 से 500 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो वाइल्डली ग्रो होते हैं, बट हमें नहीं पता कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, और उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की वर्कशॉप है, उसमें बताया जाएगा कि कैसे एंटर करना है इन बायोडाइवर्सिटीज को। फर्दर इन आइडेंटिफिकेशन में भी हमें लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल हेल्प करेगा कि ये मेडिसिनल प्लांट है, ये बायोडाइवर्सिटी आपके एरिया में प्रेजेंट है, इसका आइडेंटिफिकेशन ये है और इसकी मार्केट वैल्यू ये है, और इस तरह आपके एरिया में इसको ग्रो करके आप इससे वैल्यू जनरेट कर सकते हो। फर्दर इनका काम होगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल का कि जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में जो एंट्री हो चुकी है मेडिसिनल प्लांट या बायोडाइवर्सिटी की, उसको वो सस्टेनेबल वे में उसको प्रोड्यूस करें, हार्वेस्ट करें, जिससे क्या है, और उस पर एक फीस भी वो लगा सकते हैं। उस फीस का सबसे मेन मकसद होगा कि हमारी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सस्टेनेबल वे में ना ग्रो हो। DC साहब ने अभी बताया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज का क्या रोल होते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, आई विल नॉट टच ऑन दैट। लेकिन एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन बताना चाहता है कि हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट के लिए एक ट्राई लेवल स्ट्रक्चर है। तो 3 लेवल में उसको ऑर्गेनाइज किया है गवर्नेंस के लिए। एक तो है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में स्थापित है। उनका लक्ष्य है कि पूरा पॉलिसी रिलेटेड, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स रिलेटेड मैटर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो स्टेट्स को और ग्रास रूट लेवल में जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से उनके लिए गाइडेंस इशू कर लेते हैं। तो सेकंड लेवल है कि स्टेट लेवल में हर एक स्टेट में एक स्टेट लेवल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है, लेकिन UT लेवल में, यूनियन टेरिटरीज में बायोडाइवर्सिटी काउंसिल होते हैं। जैसे लद्दाख में हम लोगों के पास लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल है। लेकिन लास्ट ग्राउंड दैट इज ग्रास रूट लेवल, जैसे हमारे पंचायत ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ही ग्रास रूट लेवल में बायोडाइवर्सिटी का गवर्नेंस, बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, ये पॉइंट देखने के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होता है। लेकिन इसमें ये महत्व है कि ये जो सभी तीनों बॉडीज है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है। हमारा पार्लियामेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की तरफ से ये तीनों स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया। जैसे हमारा स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा ही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के लिए ये ट्राई लेयर स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका एक जो बहुत इम्पोर्टेंट जो काम होगा वो तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज का लेवल में होगा, जैसे ग्रास रूट लेवल में होगा। इसमें जैसे DC साहब ने बोला कि एक स्ट्रक्चर होता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज को, उसमें एक 7 मेंबर कमेटी है, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, उसका मेंबर सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी होता है, ताकि ग्राम पंचायत से इनको जुड़ के अच्छे से लोकल गवर्नेंस में कॉम्प्लीमेंटेशन का जो रोल है वो परफॉर्म कर सके। उसके अलावा फिर 5 मेंबर्स होगा, उसमें 33% वीमेन होना है कंपल्सरी और 20% SC/ST रिजर्वेशन है वो स्टेट के। इसी को ध्यान में रखे हमारा UT में भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज
बनाया गया है, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो ज़्यादातर पंचायत का टेन्योर से कोटर्मिनेस होता है। जैसे पंचायत का 5 ईयर टर्म हो गया तो हम लोग को फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट भी करना है। इसमें हम लोग स्पेशल इन्वाइटीज को भी बुला सके, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज को, जैसा लोकल काउंसिलर्स होगा, लोकल म्यूनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, लोकल एमएलएस होगा, लोकल एमपीस होगा, वो कमेटी का मतलब जो उनका जो निर्णय है उसी के हिसाब से स्पेशल इन्वाइटीज को भी ले सकें, ताकि एक कन्वर्जेंस होता है ग्रास रूट लेवल में, उसी से जो लोकल बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सके। लेकिन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी हम लोग 3 लेवल में उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग मैक्रो लेवल में देखने से बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, जैसा हमारा ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप है, एक बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें यूनिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, कम्युनिटीज रहते हैं। वो कम्युनिटीज ये जो बायोवेल्थ है उसी से बहुत जुड़ा है। लद्दाख ही उसका एक बड़ा मतलब एक एपिटोमी का तरफ एक एग्जाम्पल है। जैसे कि लद्दाख का जनता जो जितना प्रोडक्ट्स है, जितना लाइफस्टाइल्स है, जितना लाइवलीहुड है, वो तो बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड है। तो बायोडाइवर्सिटी से लिंक के साथ होने के साथ साथ लद्दाख ऐसा ही एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग सस्टेनेबली कैसे इसको यूज करके आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट है, वो भी बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड है। तो मैक्रो लेवल में बायोडाइवर्सिटी देखने से लार्ज स्केल में जो बायोम्स होता है, नहीं तो इकोसिस्टम्स होता है, और सेकेंड लेवल में होता है कि स्पीशीज लेवल में, जैसे हम लोग लद्दाख हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत यूनिक इकोसिस्टम है, उसमें यूनिक वाइल्ड लाइफ है, यूनिक प्लांट्स है। वो एक सेकेंड लेवल का बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एनिमल एक्सप्रेशन फॉर्म है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है। तीसरा लेवल है कि जेनेटिक लेवल में बायोडाइवर्सिटी होता है। जैसे हमारा प्लांट्स है, जैसे सीबकथ्रोन मान लेते हैं, सीबकथ्रोन बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी हम लोग डाइवर्सिटी की तरफ से देखने से सीबकथ्रोन में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सके। तो मेरे कहने का मतलब कि 3 लेवल में हम लोग बायोडाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हैं, एक मैक्रो लेवल में, एक स्पीशीज लेवल में, और एक माइक्रो लेवल में। अभी एक पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे अप्रोच करना है। बायोडाइवर्सिटी को अप्रोच करने के लिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी एक्ट में 3 कार्डिनल पॉइंट्स दिया है। एक तो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जितना है वो कंजर्व करना है, क्योंकि वो हमारा लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आजकल क्लाइमेट चेंज आ गया तो फिर हमारा जो सर्वाइवल का रेसिलियंस चाहिए, उसके लिए भी बायोडाइवर्सिटी का सपोर्ट चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन एस्पेक्ट। सेकंड कम्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। जैसा हम लोग अभी बात किया, हम लोग बायोडाइवर्सिटी से बहुत जुड़ा हुए हैं बहुत सारे चीज के लिए, हमारा इकोनॉमी के लिए, तो लेकिन उसको सस्टेनेबली यूटिलाइज करना, जैसा ओवर यूटिलाइज किया तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, फिर हमारा वैल्यू चेन्स ब्रेक हो जाएगा, हमारा लाइवलीहुड सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट एजेंडा परस्यू करना है। तीसरा है कि इनका जो बेनिफिट है, जो बायोडाइवर्सिटी की यूज करते हैं बेनिफिट है, उसको इक्विटेबली हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसा कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है बायोडाइवर्सिटी यूज करने के लिए, आई एम वेरी श्योर दैट हमारा जो लद्दाख में आमची सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लांट्स उसका मेडिसिनल वैल्यू के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसी से ट्रेडिशनल सिस्टम चले आते हैं। जैसे माउंटेन कम्युनिटीज में उनका जो प्राइमरी हेल्थ का जो रिक्वायरमेंट है 70 to 80% ट्रेडिशनल मेडिसिन से होता है। कि पहली बार इस किस्म की एक अवेयरनेस प्रोग्राम या वर्कशॉप करने जा रहा है, और आज पूरा दिन भर काफ़ी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए, उनका एक्सपर्टाइज, उनका नॉलेज वो आप लोगों को बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा सा आउटकम्स के साथ हम इस मैनेजमेंट को आगे लेके जाने में कामयाब होंगे। हम सब जानते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ, ये बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट जो आम पब्लिक के साथ इतना टच में नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंस का डिपार्टमेंट नहीं समझते हैं। लेकिन
जब से जो है ना ये दुनिया वजूद में आया, तब से जो है ना टेक्नोलॉजी तो अब आए हैं 25 सेंचुरीज में, या आज 70 साल पहले, 100 साल पहले, उससे पहले हमारे डिपेंडेंसी जो है ना इसी नेचर पे ही था। उन्हीं की बदौलत हमारे दुनिया वजूद में आए हैं और हम आज भी सस्टेंस कर रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं, आर्टिफिशियल चीज़ आए हैं सारा, चाहे वो खाने का हो, कपड़े का हो, जिंदगी का हर शोबे में जो है ना आज बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ों ने जो है ना हमको कैप्चर कर रखा है। तो हम अपने नेचर को भूल चुके हैं। वाकई में वाइल्ड लाइफ जो अभी बायोडाइवर्सिटी का एक वर्कशॉप हो रहा है, मैं उसके लिए पूरे हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के राजेश जी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे हमारे आपने भी डी साहब ने और साहब ने कहा कि जो वाइल्ड लाइफ का बायोडाइवर्सिटी, हम वैसे भी इन सब पे जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है बिल्कुल हैफिजर्डली, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जगह असर पड़ता है। तो मैं थोड़ा चीज़ जो हमारे गाँव के उसके हिसाब से, जैसे वाइल्ड लाइफ का, पहले हमारे कोई भी अच्छा हो, मैं सुबह किसी को अच्छे न्यूज़ आना हो, हमारे वहाँ पे कहते थे खशमबड़ू हम बोलते हैं, यहाँ पे और कुछ बोलते हैं, वो जब सुबह आके कुछ अपने उसमें ये करते थे, लोग कहते थे आज कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह हमारे वहाँ पे जब हम गांव में छोटे थे, वहाँ पे जब आसमान साफ, बहुत उस वक्त बर्फ बहुत गिरते थे, फिर बीच में एक आता था, उसको हम क्या कहते हैं उसको, हाँ, चुमका बोलते थे। जब वो चिकचिकाते हुए निकलता था, सब कहते थे आसमान साफ होने वाला है। उसके बाद हमारा अभी मार्च अप्रैल में स्पैरो, जिसको हम नजबी बोलते हैं, वो जब आते थे लोग कहते थे अब मौसम बाहर आ गया है, फिर उसके साथ पूरे उसमें आते थे। अब ये सब पता नहीं कहाँ चले गए। उसमें मुझे लगता है हम सबका उसमें कुछ न कुछ नेगेटिव रोल रहा होगा, या आजकल बहुत कम नजर आता है। इस तरह हमारे गांव में हर जगह इतना जो फ्लोरा फेना मेडिसिन प्लांट्स है, जिसे हम बनफशा बोलते हैं, हम शमदून बोलते हैं, हम बाकी बिलिबिंदो बोलते हैं, उस तरह हमारे जैसे फ्लोरिंग है, बाकी चीज़ है, इतने अच्छे हमारे मेडिसिनल प्लांट है। तो हमारे वहाँ पे खासकर हमारे गांव के आसपास बुमा बोलते हैं, बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। फिर डेनमुकुशु करके है, पीली हमारा होता है। फिर इसके बाद हमारा जैसे सिवोकथान का कुछ देर तक तो इसका कंसेप्ट ही नहीं था। लोग इसको सिर्फ हमारे वहाँ पे लोग इसको जलाने के लिए काम में लाते थे। वो जलाना भी कब होता था, जब आपको सत्तू के लिए वो करना होता था, क्या सत्तू के लिए वो उसका बारले को रोज करना होता था, तब ये जलाते थे, नहीं तो नॉर्मल में भी काम नहीं आता था। आज आप जानते हैं उससे लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, और हमारे लोग फिर भी पीछे उसमें। तो मेरा वाइल्ड लाइफ खासकर फॉरेस्ट वालों से गुजारिश है, और एग्रीकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर वालों से कम जहाँ पे आपका ये सिबोकथान है, वहाँ मेल फीमेल हम आम लोग तो नहीं जाते हैं, वो जानते नहीं है। किसी पे फ्रूट वो उगते हैं, किसी पे नहीं उगते। कम से कम वहाँ पे आप उस अपने हिसाब से कुछ 1-2 प्लांट जो जहाँ मेल हो वहाँ फीमेल का, जहाँ फीमेल हो वहाँ मेल का कुछ प्लांट लगा दे पहला फर्स्ट इंस्टेंस पे, तो आगे जाके आपके लिए काम आने वाले हैं, हम सब के लिए। और सिबोकथान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा आपके लिए ये दिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। हमारे हॉर्टिकल्चर जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है हमें बता रहे थे कि उसमें अच्छा खासा पैसा आता नहीं है, पता नहीं वो जाता कहाँ है। हमारे यहाँ पे लोग उसको बनाने के लिए तैयार है। और जैसे शिवरप्पा का आपने बोला, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट का ये करते हैं, कम से कम 30 साल के ऊपर से हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स में काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। और कंजर्वेशन से, आइडेंटिफिकेशन से, वैल्यू एडिशन से, रिसर्च से, म्यूटेशन से, सब स्टेक होल्डर से हम लोग काम करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्रीज से। कम से कम हमारा डेटाबेस 7,500 स्पीसीज का, इंडिया का पूरा लिस्ट का डेटाबेस हमारे पास है। और इस सिलसिले में हम लोग आके लद्दाख का भी कम से कम हम 7 साल से काम कर रहे हैं। लद्दाख में बहुत एक्टिविटीज कर रहे हैं। और रीजन से जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कारगिल के लिए सिबकथान से और एप्रिकॉट से हम लोग एक बार बनाए हुए हैं।
आर्मी डिपार्टमेंट से जुड़ के जो आर्मी पीपल को जो एनर्जी बार सबके दोनों मिला के हमारे लैब में टेस्ट करके एक बार बना के हम लोग उनको दिए हुए हैं। उनको जो टाइम टाइट कब हो रहा है तब ये बार हम लोग यूज़ करके उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए वो एक बार भी हम लोग रिसेंट प्रोजेक्ट हम लोग जो करे हुए हैं उनके साथ। और जो सर बताए थे आमची ये डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में कंपल्सरी है सर, 2 लोग एटलीस्ट आमची रहना चाहिए और उनका लिस्ट फर्स्ट फॉर्म में कितने आमची वो विलेज में है बोल के हम लोग लिस्ट बनाना चाहिए रजिस्टर में। एक जो बता रहे हैं, एक सेकेंड जो बता रहे हैं आके जो कितना ये हम लोग ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का नॉलेज हम लोग यूज कर रहे हैं उतना भी एज रजिस्टर बताए थे। थर्ड पॉइंट है कि इक्विटेबल शेयरिंग, उनको आके जो जो एंटरप्राइज लिंक्ड एक्टिविटी कहाँ कहाँ विलेज में हो सकता है उसके लिए हम लोग आके इनिशिएट कर सकते हैं ये डेटा से। हमारे आज जो बायोडाइवर्सिटी पे वर्कशॉप रखा है उसके लिए हमारे चीफ लाइफ वार्डन श्री राजेश जी IFS और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसे वर्कशॉप से न सिर्फ हमारे बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा लोगों में उसके बारे में बताने में और उसको बायोडाइवर्सिटी उसको हमारे जो यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने में और इकोसिस्टम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में न सिर्फ मदद मिलता है, ऐसे वर्कशॉप से हमको न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम चाहे वाइल्ड लाइफ का हो, चाहे हमारे फ्लोरा फ्यूना हो और मेडिसिनल प्लांट हो, पूरे लद्दाख उसमें हमारे करगिल भी शामिल है, बहुत रिच है। मगर साथ में हमें ये इस वर्कशॉप में ये भी होना चाहिए क्योंकि हमारे इकोलॉजी जो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह काफ़ी इकोलॉजी हमारा फ्रेजाइल है, तो उसके हिसाब से ये जो वर्कशॉप है उसमें हम हमारे उन सब के बारे में एक डिलिब्रेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है। तो उसमें हमारा जैसे करगिल का हो, आज आप देखते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के साथ हमारे लोगों ने बहुत छेड़छाड़ जब हमने किया, पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है। तो ऐसे वर्कशॉप इनको और ज़्यादा हमारे इसको बचा कैसे हमने अपने इन सब को बचाना है और कैसे उस पर काम करना, उससे इसमें मदद मिलता है। तो इस सिलसिले में फिर मैं एक बार पूरे राजेश जी की क़यादत में जो वाइल्ड लाइफ के हमारे पूरा यहाँ पे ऑफिसर्स है, प्लस हमारे बेंगलोर से डॉक्टर अब्दुल करीम वगैरह जो इसमें एक्सपर्ट है, वो एक बड़ा उसमें NGO है, तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ हिल काउंसिल, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल। सर हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वर्कशॉप आज यहाँ पे रखा गया स्पेशली बायोडाइवर्सिटी को लेकर, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख में कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है। जो यहाँ पे जो सफ़ेदे का पेड़ है जिसमें एक अलग किस्म का एक कीड़ा यहाँ पे लगता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें एक इशू यहाँ पे राइज हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए देखो यही जो रजिस्टर, इसके लिए यही रीज़न ये रजिस्टर हम लोग बना रहे हैं। इस रजिस्टर में अलग एक पोजीशन, एक फॉर्मेट अलग है। इसमें जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में वो लोग को क्या क्या इश्यूज हो रहा है ऐसा बोल के हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में। और ये जो इशू आ रहा है ये हम लेके रिसर्चर्स से, साइंटिस्ट से क्यों ऐसा आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बोल के हम लोग ये कर रहे हैं। ये रजिस्टर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसके रजिस्टर में है, ये हम लोग ज़रूर करेंगे इसका इशू देख के। सर लद्दाख में काफ़ी वक्त से आप लोग काम कर रहे हैं। जी, तो आने वाले वक्त में और किस तरीके के इनिशिएटिव स्पेशली बायोडाइवर्सिटी के हवाले से? जी हाँ, कंजर्वेशन मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बोल के हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, इसमें कहाँ कहाँ किस जगह में लद्दाख में किसी पौधे कम हो रहे हैं, जिसका लिस्ट ऑलरेडी हम लोग बना दिए कारगिल का और लेह का। और ये जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके देके नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के से रेकमेंड करते हैं, ये एरिया एक मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया से बनाएंगे, जो ये हैंड्स ऑफ एरिया रहेगा, इसका जर्म प्लाज्म रहेगा। और ये जो कितने लद्दाखी लोग तो हैं ये मल्टीप्लाई करके नर्सरी में छा सकते हैं, मगर मेन एरिया में कंजर्व जेनेटिक पूल कंजर्व होएगा, ये हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं।